साल में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है, 5 साल में, तो 1 साल में जो आएगा वो कितना आएगा आपका 20%। क्लियर है बात। अब आप यहां से एक चीज आप देख रहे हैं यहां से कि अगर दुगने की बात कर देगा कहीं पे भी, अगर वो दुगने की बात कर देगा तो आप एक चीज देख लीजिए कि अगर 20% का फ्रैक्शन देख लीजिएगा, यहां से मैं थोड़ा सा समझा दे रहा हूं इसको, आप देखिए कैसे आंसर डायरेक्ट करेंगे। आप एक बात बताइए, अगर 20% का जो फ्रैक्शन है वो 1/5 है, मैं 5 को इस साइड ले जा रहा हूँ, 20 को इस साइड ले जा रहा हूँ, तो ये देखिए 5 यहाँ आएगा, 5% बराबर 1/20 नहीं हो सकता क्या? अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 होगा तो 5% फ्रैक्शन कितना होगा 1/20। किसी भी क्वेश्चन में अगर 2 गुने की बात करेगा तो आप इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो जो आएगा वही आंसर होगा। 5 फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/20, आंसर 20 आएगा। अभी आपने सॉल्व किया था कितने वर्ष आया था 20। अगर यहीं पे सवाल में आपका 10 वर्ष दिया है, 10% फ्रैक्शन कितना आता है 1 कितना आता है 10 आता है, तो आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा, अभी आपने किया था कि 1 रुपए था, 1 से कितना हो रहा था 2 रुपए हो रहा था। अगर 1 से 2 हो रहा था तो 1 रुपए का फायदा किस पे हो रहा था 1 पे, तो 1/1 कितना होगा 100%, 100% बराबर कितने साल में आ रहा था 10 साल में, तो 10 साल में आ रहा था, 1 साल में कितना आएगा आपका 10%। तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। अब क्वेश्चन को अगर सॉल्व नहीं करना तो आप इसको देख लीजिए, वैसे आप कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि जब 2 गुना होगा, मैंने कहा ना जब 2 गुना होगा तो आप चुपचाप क्या करेंगे, अगर 10 वर्ष है तो आप 10% का फ्रैक्शन बता दीजिए। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1 कितना होता है 10% फ्रैक्शन कितना होता है 1/10। क्यों? अगर नहीं पता है तो वो आप समझ लीजिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती फ्रैक्शन। 10% मतलब होता है 10 बटा कितना होता है 100 होता है। क्लियर है बात? यानी यहां से जो टाइम आ रहा है वो आपका कितने आ रहा है 10, तो आप इजिली इसका आंसर दे सकते हैं। अगर यहाँ पे 5 आएगा तो 5% का फ्रैक्शन होता है कितना आपका 1/20 आएगा, यानी आंसर कितना आएगा 20। यहाँ पे अगर 4 देगा, 4% फ्रैक्शन कितना आएगा 25। अगर इस तरह से भी नहीं समझ में आता है तो आप एक चीज ये भी दिमाग में रख लीजिए कि अगर 2 गुना हो रहा है, अगर 2 गुना हो रहा है तो इसमें कितने से गुणा कर दें कि ये 100 हो जाए, वही आंसर होगा। बताइए इसमें कितने से गुणा कर दें 25 से, 25 आंसर आएगा इसका, चेक कर लीजिए। अगर यहाँ 10 होगा, कितने से गुणा कर दिया जाए 10 से गुणा कर दिया जाए, वही आंसर होगा। अगर यहाँ पे 2 गुना दिया है तो यही फंडा होगा, आप इसमें कितने से गुणा कर दें आपका वही आंसर होगा। अगर यहीं पे दे दिया जाए आपको 2 तो आंसर आपका 50। अगर यहीं पे आपको दे दिया जाए, मान के चलिए आपको 2.5 दे देगा तो आपको 40 आएगा। तो यहाँ से कुल मिलाकर बात, यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया कि अगर 2 गुना होता है, इस पे 2 गुना होता तो जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वही उसकी वैल्यू होती है। तो चलिए, चाहे आप इसको इस तरह से करिए चाहे आप उसको करिए, लेकिन सवाल में थोड़ा सा चेंज ये हो सकता है। अगर सवाल में दे दिया कोई धनराशि किस साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी, ये भी दे सकता है 3 गुनी हो जाएगी, लिख लीजिए इसमें 3 गुनी हो जाएगी। अब आप थोड़ा सा इसमें परेशान होंगे कि उस वाले में 3 गुना 4 गुना, तो फिर वही कॉन्सेप्ट, कितना था 1 था, कितना था 1 था, 1 से कितना हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, फायदा कितना हुआ 2, 2 का फायदा किस पे हो रहा है 1 पे, 2 का फायदा किस पे हो रहा है 1 पे। अब बताइए अगर 1 100 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा 200 का, यानी फायदा कितना हुआ 200। कितना फायदा हुआ 200। अब 200 का फायदा कितने सालों में हो रहा है 10, तो आप देख लीजिए कि 1 साल में कितना होगा फायदा, 1 साल में आएगा फायदा, 1 ईयर में फायदा आया कितना 20%, ये आंसर हो गया। क्लियर है बात? अब इस सवाल को अगर हमें नहीं लगाना है, मान के चलिए कि हमें पेन नहीं उठाना है, तो आप एक बात बताइए 3 गुना में फायदा कितना होगा। अब कोई भी चीज होगा अगर 1 से 3 होगा तो फायदा कितना होगा 2 होगा, अगर 4 होगा तो फायदा कितना होगा 3 होगा, अगर 5 गुना होगा तो फायदा कितना होगा आपका 5 होगा, 6 गुना होगा तो आपको फायदा कितना होगा इसमें 5, मतलब 5 गुना होगा तो फायदा कितना होगा 4, यानी कुल मिलाकर यहाँ जितना गुना होगा फायदा उससे कम आता है। जैसे आप यहाँ से बात करते हैं इस पे, तो आप यहीं से सवाल में, यानी अगर ये 2 गुना होता तो आंसर 10% का फ्रैक्शन कितना आता भाई 10 आता,
अगर यहाँ पे 2 गुना होता, यानी फायदा 2 गुना में फायदा कितना हुआ 1 का। अगर 2 गुना होता, 2 गुनी होती तो यहाँ पे फायदा कितना 1। जब 1 का फायदा आता है, मैं करके करा दे रहा हूं इसको, 3 गुना है इस पे, 3 गुना लिख लीजिए इसमें, 3 गुना 1 का फायदा था, 1 से कितना हो जा रहा है 3, तो फायदा कितना हो जा रहा है 2। 2 का फायदा किस पे 1 पे, 200%। भाई 1 बराबर 100 है तो 2 बराबर 200 होगा, तो 10 यहां से कितना हो जाएगा 10। क्लियर है। तो 10% यहां से 1 बराबर कितना हुआ 20%। हम अगर इसको नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधी बात बताइए, अगर वही कॉन्सेप्ट है कि 2 गुना हो जाए, 3 गुना हो जाए, चाहे 4 गुना हो जाएगा, आंसर इसी के रिस्पेक्ट में आना है। 10% का फ्रैक्शन बताइए, 10% फ्रैक्शन 1 बटा कितना 10, यानी आंसर कितना आता 10। जब फायदा 1 आता तो उत्तर कितना आता 10। लेकिन फायदा यहाँ पे देख लीजिए, 3 गुना में फायदा कितना होगा 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 3 गुना जब अगर होगा तो फायदा कितना होगा, भाई 2 गुना हुआ था तो फायदा कितना आया था 1 आया था, गुणा इसमें कितने से किए थे 1 से। अगर 3 गुना होगा तो इसमें फायदा कितना आएगा आपका 2 गुना, 10 दूनी कितना होगा 20 होगा। आप इसको कर सकते हैं। सवाल थोड़ा सा मैं चेंज करते रहूं इसको, यहां मैं करते रहूं 4 गुना, 4 गुना। अब बताइए 4 गुना में कितना आएगा इसका, 4 गुना में फायदा कितना होगा 3 होगा। तो बताइए यहां से अगर मैं यहां से बात करूं इस पे 2 गुना अगर होता तो आंसर कितना आता आपका 10 आता, लेकिन फायदा कितना है 3 गुना, 10 यही 30 आएगा इस पे। अगर यहाँ पे 7 गुना होता, 7 गुना में फायदा कितना हुआ 6, या लिख सकते हैं आप 1 था, 1 से कितना गुना हो गया 7, फायदा कितना हुआ आपका 6। अगर यहां से 1 था, 1 से कितना हुआ 7 हुआ, 7 से फायदा कितना हुआ आपका 6। अगर 6 का फायदा हो रहा है 10% का फ्रैक्शन बताइए हमें, 10% फ्रैक्शन कितना होता है 1 बटा कितना होता है 10। तो 1 का फायदा में 10 हो रहा है तो 6 के फायदा में कितना होगा आपका 60 आएगा। कर लेंगे इसमें 4 गुना कहा होता है इस पे, तो आप देखिए 1 से कितना हुआ 4, फायदा कितना हो रहा है 3। अगर वैसे होता 10% का फ्रैक्शन कितना आता है 1 बटा कितना 10, यानी आंसर कितना आता है 10 आता। लेकिन अभी कितना फायदा हो रहा है 3, तो कितने गुना ज्यादा फायदा हो जाएगा 3 गुना फायदा ज्यादा हो जाएगा। यही बस कॉन्सेप्ट इसमें है कि अगर यहाँ से जितने ज्यादा गुना होगा आप उसको वैल्यू को क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। आप एक बात बताइए हमें, यहाँ से अगर मैं इसको 8 गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है इसमें, और इसको मैं यहां से कर दे रहा हूं 25%। आप बताइए 25% फ्रैक्शन कितना होगा 1 बटा कितना 4, 1 बटा कितना होगा 4। अगर यहां से फायदा अगर 1 गुना होता तो यानी आंसर कितना आता 4, लेकिन यहां से फायदा देख लीजिए कितने गुना हो रहा है भाई, देखिए यहां से 8 गुना हो रहा है, यानी 1 था, 1 से कितना हुआ 8, फायदा कितना हुआ 7। अगर वो ऐसे 2 गुना होता तो फ्रैक्शन 25% फ्रैक्शन कितना 1 बटा कितना है 4, आंसर कितना आता 4 आता। लेकिन 7 गुना हो गया है फायदा, तो 7 28 आएगा। तो यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन होगा आपका, यानी आंसर यहाँ से 25% का फ्रैक्शन कितना है आपका 1 बटा कितना हुआ 4, आंसर कितना आता। अगर 2 गुना होता तो आंसर कितने साल आता 4, लेकिन यहाँ पे कितने गुना 8 गुना, तो यहाँ से फायदा कितना हो रहा है 7, यहाँ तो 7 कितना होगा 28 होगा। तो एक क्वेश्चन ये वाला बनता है इस पे कि गुना वाला अगर कोई क्वेश्चन दिया होगा तो इसको आप कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। आप इसी तरह से टाइम, अगर आपको यहाँ से रेट है इसी का टाइम दे देगा इसमें टाइम, तो आप टाइम कैसे निकालेंगे एक क्वेश्चन उसको भी देख लीजिए। कोई धनराशि कितने वर्षों में पूछ लेगा इसमें, कोई धनराशि कितने वर्षों में 25% की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। आप एक बात बताइए हमें, फायदा बताइए इसमें 1 था, 1 से कितना हो रहा है 2, फायदा कितना हुआ 1 बटा 1 कितना हुआ 100%, 100% कितने रेट से 25, तो आंसर कितना हुआ 25 चौका 100। कितने साल लगेंगे, अगर टाइम की बात करेंगे यहाँ से टाइम कितने ईयर है आपका 4 साल। कर लेंगे क्वेश्चन यही पे होता है 10% की दर से 2 गुना होता तो 1 से कितना हो रहा है 2, 1 बटा 1 कितना हुआ 100%, 100% अगर 10 साल में आ रहा तो रेट कितना दे रहा 10%। यानी वही बात है कि अगर 2 गुना आता है तो इसी का फ्रैक्शन वैल्यू होगी 10%। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1 बटा कितना 10। आपको करने की इस सवाल को जो है लगाने की जरूरत नहीं है इस पे। अगर मान के चलिए यहीं से 10% की दर से 3 गुना हो जा रहा है, तो 1 था,
फायदा कितना हो जा रहा है 3, मतलब 1 से कितना हो रहा है 3, तो फायदा कितना हुआ 2। तो पहले वैसे आना चाहिए था कितना, 10% फ्रैक्शन से कितना आता है 10 आता है, 10% फ्रैक्शन आपका देता कितना 1/10, तो आंसर 10 आना चाहिए था। लेकिन यहाँ फायदा 1 नहीं है, फायदा कितना है 2, तो 10 दूनी 20, 3 गुना अगर कह देगा 4 गुना कह दिया, 4 गुना। तो अब बताइए आना चाहिए था, अगर वैसे होता नॉर्मल 2 गुना होता तो फायदा कितना होता आपका 10, मतलब आंसर 10 आता। लेकिन अब फायदा कितना हो रहा है 3, तो 10 3 कितना होगा 30। तो कहीं भी क्वेश्चन में आपको कुछ भी दिखे इसी से आंसर मिलना है, रेट ही इसमें सब हीरो है। 10% फ्रैक्शन जो भी है 1/, कितना है 10, आप पहले मन में निकाल लीजिए। पूछ रहा है रेट, टाइम, कुछ भी पूछ रहा है, अगर आपको रेट दिया तो बहुत अच्छी बात है, 10% फ्रैक्शन 1/10, यानी आंसर 10 आना था, 10 साल आना था। लेकिन आप देखिए फायदा कितना हो रहा है 3 गुना, 2 गुना ज्यादा, मतलब फायदा 3, मतलब इसमें जो धनराशि उधर 3 गुना हो जा रही थी, फायदा कितना हुआ 2, तो 10 दूनी कितना हुआ 20। इसको आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन जो देता है इस पे, अब इसमें क्वेश्चन देगा अगला टाइप, ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अगला टाइप क्वेश्चन ये देता है, कहता है कोई धनराशि, अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है। अगला, कितने वर्षों में वह स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अब एक चीज समझिए, 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में स्वयं के 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए अब ट्रिक होती है, जब रेट आपने निकाला था कि रेट बराबर होता है n-1 अपान t, और गुणे कितना होता है आपका 100 होता है। तो रेट हरदम बराबर होता है, तो आप यहां से देख लीजिए, इसके लिए n1-1 अपान t1 गुणे 100 n2-1 बाई t2 गुणे कितना हुआ 100, 100 से 100 कैंसिल हुआ, यानी एक ट्रिक निकल के आ गई, n1-1 अपान t1 बराबर n2-1 अपान कितना हुआ t2। अब देखिए यहां से ये आपकी ट्रिक निकल आई, तो यहां से देख लीजिए पहले कितने गुना था 2 गुना था, चलिए मैं 2 गुना कर ले रहा हूं, माइनस क्या हुआ आपका 1 हुआ। अब देखिए यहां से 2 - 1 आपका समय कितने साल लग रहा था 10, n2 पूछ रहा है कितने गुना है, मतलब दिया है सॉरी 3 - 1 समय पूछ रहा है कितने वर्षों में, यानी t2 वर्षों में मान लीजिए होगा। तो 1/10 बराबर कितना हुआ 2 बटा कितना हुआ t2, तो t2 बराबर यहां से दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, t2 बराबर कितना हुआ 10 दूनी 20। तो अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो आपका ये ट्रिक से इस तरह से आएगा, लेकिन हम ट्रिक से इसको नहीं करेंगे, फिर वही फंडा अपना जो अपना फंडा इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को बड़े इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है, फिर वही फायदा ढूंढिए। कोई धनराशि 1 रुपए थी, 1 रुपए था, 1 रुपए से कितना रुपए हो गया 2 रुपए हो गया, ठीक है। तो बताइए फायदा कितना मिला, 1 रुपए का फायदा मिला, समझ में आ रहा है बात। अगर कोई चीज है 1 रुपए थी, 1 रुपए से कितनी हो रही है 2 रुपए हो रही है, यानी फायदा कितना मिला आपको 1। और ये 1 रुपए फायदा मिलने में इसको कितने साल लग जा रहे हैं 10 साल। फिर समझ लीजिए, कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी, वही बात मैंने कहा 1 रुपए था 2 गुना हो गया, कितने साल लगे, यानी 1 रुपए का फायदा कमाने में कितना लगा 10 साल लगा। क्वेश्चन पूछ रहा कितने साल में 3 गुनी हो जाएगी, बताइए 3 गुनी होगी तो फायदा कितना होगा 2 होगा। 1 रुपए का फायदा कमाने में 10 साल लगता है, 2 रुपए का फायदा कमाने में कितना लगेगा 20 साल लगेगा, क्योंकि 2 गुना 1 यूनिट या 1 गुना फायदा कमाने में 10 साल लगते हैं, 2 गुना फायदा कमाने में कितना साल लगेगा 20। यही बात आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि पहले फायदा कितना था, पहले फायदा कितना था 1, भाई 2 गुना मतलब फायदा कितना हुआ 1, फिर फायदा कितना हो जा रहा है आपका 3। तो अब बताइए कि जब 1 फायदा था तो कमाने में इसको समय कितना लगा था 2, अब यहां से फायदा कमाने में कितना लग रहा है आपका 2, तो यानी कितना हो जाएगा 20। यानी सवाल में हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, कैसे, यहां बताइए अगर कोई चीज 2 गुनी हो जा रही है
मैं फिर से इसको बना दे रहा हूं, नहीं तो थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा। एक था, 1 रुपए से कितना हो गया, 2 रुपए हो गया। बताइए 1 रुपए से कोई चीज 2 रुपए होगी तो इसमें फायदा कितना आ रहा है, 1 यूनिट का आ रहा है। कितने यूनिट का फायदा आ रहा है, 1 यूनिट का। अगर 1 यूनिट का फायदा हो रहा है कितने साल लग जा रहे हैं, 10 साल लग जा रहे हैं। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसको 3 गुना हो जाना चाहिए फायदा। मैंने लिख दिया अगर फायदा 3 होता तो, यानी 1 से कितना होना चाहिए था इसको, अभी तक 1 से 2 था, अब 1 से कितना कह रहा है, 3। तो बताइए इसमें फायदा कितना हुआ, 1 से 3 है तो इसमें कितने रुपए का फायदा है, 2 रुपए का फायदा है। तो 1 रुपए के फायदे में 10 साल लगते हैं, 2 रुपए के फायदे में कितने साल लगेंगे, 20 साल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डायरेक्ट भी लिख सकते थे, 2 गुना हो रहा है इसका मतलब इसमें फायदा कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। 3 गुना हो रहा है जिसका मतलब फायदा कितना हो रहा है, 2। तो पहले जो टाइम लग रहा था अब जो टाइम लगेगा वो 2 गुना लगेगा। तो बताइए कितना लगेगा, पहले 10 साल लग रहा तो अब टाइम कितना लगेगा, 20 साल सॉल्व हो गई। कर लेंगे क्वेश्चन चेंज। कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। यहां से देख लीजिए, इसमें कोई धनराशि 5 वर्षों में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है। इसमें तो आप यहां से देख लीजिए कि 5 वर्षों में 3 गुनी मतलब फायदा कितना हो रहा है आपका, 2। आप देख लीजिए आगे भी कितने वर्षों में स्वयं की 5 गुनी कर लीजिए यहाँ पे। ठीक है। तो देखिए 3 गुनी मतलब फायदा कितना हुआ आपका, 2। ठीक है। 2 फायदा होने में इसको कितने साल लग जा रहे हैं, 5 साल लग जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कितने सालों में 5 गुनी हो जाएगी, नहीं 5 गुनी मतलब फायदा कितना हो रहा है, 5 का। तो बताइए 1 से 5 मतलब फायदा कितना, 4। अगर 2 में 5 लगता है तो 4 में कितना लगेगा, आप देख लीजिए, इसका जस्ट डबल है। इसके बाद 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो यानी बताइए 2 साल में कितना, 5, 2 दूनी कितना, या सीधे से डायरेक्ट कर लीजिए। अगर 2 साल में 2 फायदा कमाने में 5 साल लगते हैं, 4 फायदा कमाने में कितने साल लगेंगे, 10 साल। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। या डायरेक्ट आपकी अप्रोच अच्छी है तो आप ऐसे कह सकते हैं, भाई 3 गुना हो रहा है इसका मतलब फायदा इसमें कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। क्लियर है बात। अब बताइए 5 गुना है तो फायदा कितना हो रहा है आपका, 4 हो रहा है। अब बताइए कट कर लीजिए 1 से 2, यानी पहले जो था 1 था वो कितना हो जा रहा है, 2। तो पहले टाइम कितना था, 5। तो अब बताइए टाइम कितना हो जाएगा, 10। अगर पहले टाइम, ये पहले समय, ये आपको पहले का समय है, ये बाद वाला समय है। आप बताइए पहले समय 1 यूनिट था तो वो किसके बराबर था, 5। तो अब किसके बराबर होगा, 10। आप इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन। तो एक टाइप ये भी बनता है क्वेश्चन कि 5 सालों में कुछ भी कर लीजिए, कोई नया क्वेश्चन कर लीजिए, जैसे ही क्वेश्चन में दे दिया। क्वेश्चन एक और देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि यहां से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। कितने वर्षों में, स्वयं की 8 गुनी हो जाएगी। फिर से वही बात, 2 गुनी मतलब फायदा कितना हुआ, 1 रुपए। या आप नहीं समझ पा रहे तो 1 से आप 2 लिख लीजिए। अब आप यहां से देख लीजिए 1 से कितना हुआ, 2। फायदा कितना हुआ, 1। 1 फायदा होने में इसको लगते हैं कितने साल, 10। अब सवाल में कह रहा है इसमें कि 8 गुना, तो अब फायदा 8, यहां से फायदा कितना हुआ, 7। 1 का फायदा होने में 10 लगता है, 7 का फायदा में कितने साल, 70। यही बात आप यहां लिख सकते हैं, 2 गुना होना मतलब फायदा कितना हो रहा है, 1 रुपए का। 8 गुना फायदा होना मतलब कितना, 7। तो पहले लगते थे 10 साल, तो अब कितने लगेंगे, 10 सत्ते 70। आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है। इसमें तो ये एक टाइप बनती है। अगला जो टाइप हम बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला टाइप इसमें तो पहले वाले टाइप से ही मिलती जुलती टाइप है, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। इस पे देख लीजिए। क्वेश्चन है कोई धनराशि 10% की दर से, कोई धनराशि 10% की दर से 2 वर्षों में, नहीं आप इस पे रेट हटा लीजिए, इस पे कोई धनराशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में या इस तरह लीजिए, किसी धनराशि पर
साधारण ब्याज की किस दर से 2 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज धनराशि का 1/5 गुना है। क्लियर है बात? इसमें भी 2 टाइप बनेगी। एक टाइप आपका बनेगा, इसमें भी टाइम पूछेगा, एक में क्या पूछेगा, आपका रेट पूछेगा। तो क्वेश्चन है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की किस वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज धनराशि का 1/5 गुना है। आपको मैंने बताया था कि अगर इसको हम ट्रिक से करें काफी लंबा होगा, लेकिन आप इसमें समझ लीजिए, अब आप उसको जान चुके हैं कैसे करना होता है। तो आप एक चीज इसमें ये समझिए, फायदा कितना हो रहा है। साधारण ब्याज ही क्या होता है, आपका फायदा होता है। बताइए साधारण ब्याज कितना दिया है, 1/5, यानी फायदा कितना हुआ, 1/5। फिर से समझिएगा बात। साधारण ब्याज क्या होता है, आपका फायदा होता है ना। मैंने बताया था कि साधारण ब्याज ही क्या होता है, फायदा होता है। कितना फायदा हुआ आपको, 1/5, 1/5 मतलब कितना परसेंट, 20%। 20% फायदा कितने साल में हुआ आपको, 2 साल में। कट कर लीजिए, कितना आएगा, 10, यानी रेट कितनी आ गई आपकी, 10%। क्लियर है बात? इसमें क्वेश्चन यहाँ पे कह सकता है, यहाँ पे आपको 5 साल दे दिए, 5 वर्षों में 1/4 गुना हो जा रहा है। क्वेश्चन ये हो गया कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज या किसी धनराशि पर साधारण ब्याज किस वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों में मिलने वाला साधारण ब्याज धनराशि का 1/4 गुना हो जाएगा। तो फायदा ढूंढिए। 1/4 फायदा मतलब कितना हुआ, 25। कितने साल में हो रहा है, 5। तो 1 साल में कितना हुआ, 5, यानी रेट यहाँ से कितना आ गई, 5। कर लेंगे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन इसमें यही चीज क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देगा कि किसी धनराशि पे साधारण ब्याज कितने वर्षों में, क्वेश्चन में दे देगा कितने वर्षों में 10% की दर से मिलने वाला साधारण ब्याज धनराशि का 1/5 गुना है। आप बताइए क्या ढूंढेंगे, पूरे सवाल में आपको ढूंढना है, प्रॉफिट ढूंढना है। बताइए साधारण ब्याज कितना दिया है, 1 कितना दिया है, 5 दिया है। अगर 1/5 दिया है, इस पे 1 कितना दिया है, 5। तो 1/5 है, तो आप देख लीजिए फायदा यही दिया है इसमें। तो 1/5 दिया है फायदा, तो 1/5 कितना है, 20%। 20% किस रेट से है, 10% की। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 2 साल। कर लेंगे क्वेश्चन। तो यहाँ पे रेट का भी क्वेश्चन बनता है, टाइम का भी क्वेश्चन। अगर यहीं पे दे देता है, यहीं पे 5% की दर से 1/4 गुना। तो बताइए 1/4 किसका फ्रैक्शन है, 25% का। और 25% रेट कितना है, 5, यानी 5 साल। कर लेंगे क्वेश्चन। अब आप एक चीज आप समझिए यहाँ पे।